नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं रोज स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर। ठीक है, इसका हम लोगों ने पार्ट 1 कल के वीडियो में देख चुका है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 पे आइए, क्योंकि पार्ट 2 में थोड़ा एडवांस लेवल का है। ठीक है, तो उसको आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप पहले पार्ट 1 को अच्छे से समझिए, उसके बाद पार्ट 2 आइए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट थी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगी, तभी आप और हम कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आप हमसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हम लोगों ने एसआई का कोर्स स्टार्ट किया। ठीक है, तो एसआई में ये हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 2-3 वीडियो आराम से बनाए हैं, उसको आप लोग देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने एक ऐसा इनोवेटिव काम किया है कि जो हमारे कमेंट पे पहला आंसर देगा, पहले 3 आंसर जो देते हैं, ठीक है, उनको आज का हीरो बनाया जाता है। तो आज के जो हमारे हीरो हैं ये है प्रिंस प्रधान, जिन्होंने पहले कमेंट करके सही आंसर दिया। दूसरा है जितेश पटेल, इन्होंने भी दूसरे नंबर पर दिया। और तीसरे हैं सूरज कुमार, इन्होंने भी तीसरे नंबर पर कमेंट किया और बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है, तो इन सभी को ऑल द बेस्ट। और बहुत से लोगों ने कमेंट किया, उन सभी को ऑल द बेस्ट। तो ठीक है, कमेंट करते रहिए सही आंसर, अगर गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीखने को मिलता है। जैसे इन्होंने ललित जी ने गलत किया था, लेकिन इनको फिर सीखने को मिलता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, कमेंट जरूर कीजिए, सही गलत, लेकिन कमेंट जरूर करना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कमेंट करना चाहिए। अगर आपको नहीं लगता उचित तो मत कीजिए कमेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जिन भाइयों ने कमेंट किया है उनको दिल से धन्यवाद और कमेंट करते रहिएगा। दोस्तों आप सभी के लिए ये 2 लाइनें हैं। ठीक है, देखिए, एक दिन हमारे कंधों पर भी सितारा होगा, एक दिन हमारे कंधों पर भी सितारा होगा, उस दिन आसमां में नहीं हमारे गांव में उजाला होगा। ठीक है, ऐसा आप लोग ध्येय लेकर चलिए, ऐसा लक्ष्य लेकर चलिए। ठीक है, कि आपके कंधे पर भी डबल स्टार लगने चाहिए, डबल स्टार से भी आप और प्रमोट होंगे। ठीक है, तो पहले तो हमारे कंधे पे डबल स्टार चाहिए। ठीक है, और इस बार का जो वैकेंसी है इस पे अपने को 2 स्टार तो चाहिए ही चाहिए। तो ये आप ध्येय लेकर चलिए, एक दिन हमारे कंधों पर भी सितारा होगा, उस दिन आसमां में नहीं हमारे गांव में भी उजाला होगा। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो कल का वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 से विभाजित रूल क्या है, 3 के लिए भी बता दिया था, 4 के लिए भी बताया था, 5 के लिए बता दिया था, 6 के लिए बता दिया था और 9 के लिए देखे थे। ठीक है, 8 के लिए भी देख चुके थे। आज बच गया है 7 और 11, और बहुत से नंबर हैं, उनको ट्रिक से माध्यम से बताऊंगा कि आप कैसे उनको निकाल सकते हो। लेकिन 7 और 11 ये 2 से लेकर 11 तक जो बेसिक होते हैं, उसके बाद हम लोग एडवांस भी देखेंगे। ठीक है, एडवांस में 13 से कैसे आप दोगे, 39 से कैसे दोगे, 68 से कैसे डिवाइड करोगे, उन सारे क्वेश्चनों को करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 97594, क्या ये जो संख्या है ये 7 से विभाजित होगा या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे। तो देखो दोस्तों, जो 7 से विभाज्यता का नियम है वो बड़ा सिंपल सा है। इसमें ये बोला जाता है कि जो लास्ट अंक है, यहाँ पे लास्ट अंक है 4, इसमें आप 2 का गुणा कीजिए और उसको माइनस कीजिए। जैसे कि मैं ये बोलना ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ 97594। ठीक है, तो लास्ट अंक 4 है, तो इस 4 को आप पकड़िए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 आएगा, और इस 8 को माइनस कीजिए तो 9 में 8 जाएगा तो 1 5 7 9। अब यहाँ पे इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसमें फिर 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 एकम 2, और फिर इसको माइनस कीजिए तो 5 में 2 जाएगा तो 3 7 9। फिर 3 आया आपको, तो फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 7 में 6 जाएगा तो 1, और ये 9। ठीक है, तो अब ये 91 आपको आ गया। ठीक है, तो आपको पता है 13 7 91 होता है, मतलब ये जो संख्या है वो 7 से पूरा भाग जाएगी, ये पता लगा सकते हो। तो आपको क्या करना है, फिर से देखिए, सबसे पहले दिए गए संख्या के लास्ट डिजिट को देखना है अपने को, लास्ट अंक को देखना है, यूनिट डिजिट को, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी आएगा उसको माइनस करना है। तो 4 और 2 का गुणा किए तो 8 आएगा, तो उसको माइनस किए
तो 9 में 8 जाएगा तो 1, फिर ये 975 को 975 ही हमने कॉपी कर लिया। फिर यहाँ पे इकाई अंक है 1, इसको 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2 और उसको फिर माइनस किया तो 5 में 2 जाएगा तो 3 और 9 7 को कॉपी कर लिया। फिर यहाँ पे 3 मिल रहा है, 3 और 2 को गुणा किया तो 3 दूना 6, इसको भी माइनस करेंगे तो 97 में 6 माइनस करेंगे तो 91। अब मेरे को ये पता चल रहा है कि ये तो 7 से आसानी से भाग चला जाता है, मतलब ये जो दी हुई संख्या है वो 7 से भाग चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आ सकता है। परीक्षा में ये तो आप इजीली, अब कई दोस्त ये भी सोच रहे होंगे कि सर अगर क्वेश्चन है 97594, इसको 7 से भाग देकर देखना है मेरे को, तो हम तो ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 7 एकम 7, 2 बच गया, फिर 27 हो जाएगा तो 27 हो जाएगा तो 7 से 21 तो 3 बार चला जाएगा, ऐसे करके कर रहे होंगे। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है। देखो क्वेश्चन कैसे आया था, MPSI का क्वेश्चन है, ऐसे स्टार मार्क था, उसके बाद था 7594। ये जो संख्या है ये स्टार 7594, ये संख्या 7 से पूरी भाग चली जाती है, तो स्टार का मान बताना है आपको। ये संख्या है ये पूरी 7 से भाग चली जाती है, तो आपको इस स्टार का वैल्यू बताना है। ठीक है, ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन ए था 6, 7, 8, 9, ABCD 4 ऑप्शन थे, तो इस स्टार का वैल्यू क्या होगा बताना था। तो देखो दोस्तों अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल अपने को पता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार तो स्टार बना है, ठीक है, स्टार है 7594। अब लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये मेरे को पता है, तो 4 दूना 8 और माइनस करना है, तो ऐसे कर लेता, तो 9 में 8 जाए तो 1, 5, 7 और ये स्टार। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट को पकड़ा, 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया, ठीक, तो 5 में 2 जाएगा तो 3 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 73, तो स्टार मार्क। अब लास्ट डिजिट को मैं पकड़ा और 2 का मल्टीप्लाई किया और माइनस करूँगा, तो 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा आपका 1 स्टार। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहाँ पे स्टार की वैल्यू में 6, 7, 8, 9 इसमें आएगा, और सेकंड जो प्लेस है वो तो 1 कन्फर्म है। कहने का मतलब है दोस्तों यहाँ पे स्टार है और 1 है, तो इस स्टार की वैल्यू क्या रखूँ मैं कि ये 7 से पूरा भाग चला जाए। अगर मैं 61 रखूँगा तो भाग जाएगा पूरा, नहीं जाएगा। 71 रखूँगा तो 7 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, 7 दाम 70। 81 रखूँगा तो जाएगा, नहीं जाएगा, 77 होता है। अब मैं 9 रखता हूँ तो ये बन जाएगा कितना, 91। अब इसको मैं 7 से भाग दूंगा तो 13 बार में पूरा चला जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है दोस्तों, जो वैल्यू है वो कितना होगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 9 को हम टिक करेंगे, तो हमारे इसका आंसर होता 9। स्टार की जो वैल्यू है वो 9 थी। तो ऐसे पेपर में आते हैं क्वेश्चन, ऐसे मैं अभी ढेरों क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। आने वाले समय में मैं इसकी प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, उसके सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे, और ठीक है लाइव सेशन भी लेंगे, तो बिल्कुल थोड़ा बने रहिए और मतलब चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है, ठीक है, SI की क्लास चल रही है यूट्यूब पे। देखो दोस्तों अब देखते हैं 11 के लिए विभाज्यता नियम क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट कई बार से पूछा गया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन दिया है 8, 0, 3, 6, 4, 2, क्या ये 11 से डिवाइड होगा या नहीं, ठीक है, ये बताना है आपको। तो हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो देखो, सिंपल सा, ये यूनिट प्लेस पकड़ना और अल्टरनेट चले जाना, ठीक है, फिर जो बच गया सेकंड से पकड़ना, अल्टरनेट वाले को ऐसे पेयर बना लेना, ठीक है, एक छोड़कर एक में। तो इसको अब जोड़ोगे 6, 2 और 0, तो कितना हुआ, 6 और 2 8 होगा। इसको जोड़ेंगे तो 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, ठीक है। तो 15 और 8 का जो डिफरेंस है, यानी कि बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो या तो 0 मिलना चाहिए, या तो 11 के पहाड़ा में कुछ मिलना चाहिए, 11, 22 ऐसा कुछ मिलना चाहिए, या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल मिलना चाहिए। तो अभी 15 में से 8 घटाएंगे तो अपने को मिल रहा है 7, इसलिए ये जो संख्या है ये 11 से भाग नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, 8, 0, 3, 6, 4 और इसको ले लेते हैं 9 कर लेते हैं, ठीक है। अब अल्टरनेट प्लेस का सम करेंगे तो 9 और 6 और ये 0,
8, 3 और 4 का पेयर बनेगा। तो नीचे वाले को आप देखोगे तो कितना होगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, और ऊपर वाले को जोड़ोगे तो क्या होगा, 8, 4, 12, 3, 15। अब यहाँ पे देखो, सॉरी 15 होगा ना ये, तो 15 माइनस 15, तो ये आपको 0 मिल गया, यानी कि ये जो संख्या है 803649 ये 11 से भाग चला जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके पास, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि संख्या 4, 8, 3, 2, 7, A8 11 से विभक्त हो तो a का मान बताना है। यहाँ पे जो a है इसका आपको वैल्यू बताना है। तो संख्या क्या दिया हुआ है, 4, 8, 3, 2, 7, A और 8। अब ये 11 से पूर्णतः विभाजित है बोल रहा है, तो अपने को क्या करना है, चेक करने के लिए सिंपल सा ये अल्टरनेट अल्टरनेट अल्टरनेट, ऊपर में अल्टरनेट अल्टरनेट, ऐसा पेयर बना देना है। अब सम करो इनका, तो 4 और 3 7, 7 7 14, और ये 21 1 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 हो जाएगा। ऊपर वाले का आप सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 A, 10 प्लस A। ठीक, अब बड़े में से छोटे को घटाना है, तो बड़ा वाला 22 है, तो 22 में से 10 माइनस A करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 माइनस A। अब 12 में से ऐसा मैं क्या घटाऊं कि मेरे को 0 मिल जाए या तो 11 का पहाड़ा मिल जाए। तो मैं भाई सिंपल सा है, 12 में से मैं 1 घटा दूं तो 11 मिल जाएगा, और 11 या 11 के पहाड़ा चाहिए, तो मैं सिंपल सा क्या घटाऊं, 1 घटाऊंगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि लास्ट वाला 1 हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वो भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप लोग कॉपी में जरूर नोट करना। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, यदि संख्या 1A 3A 6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो a का मान होगा। ठीक है, तो 1A 3A 6 दिया हुआ है, तो अल्टरनेट का पेयर बना लेंगे, तो ये हो गया, इसका पेयर बनेगा, तो देखो 6 3 9, 9 प्लस 1 10, ऊपर वाले का सम करोगे तो कितना होगा, 2A। अब 10 में से 2A घटाना है आपको, या सिंपल सा। ठीक है, तो a का मान क्या रखोगे कि ये 0 आ जाए या तो 11 के टेबल में आ जाए। तो मान लो मैं a का वैल्यू ये 5 रखता हूँ। ठीक है, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो ये 0 मिल गया। अब 0 या तो 11 के पहाड़ा में चाहिए, इसलिए इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। लेकिन कोई अगर सोच रहा है कि मैं इसका मान 2 रखता हूँ, तो 10 में से 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो ये 6 होगा। तो 6 तो 0 नहीं है ना, तो 11 के टेबल में आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। कोई रखेगा 1 रखूंगा मैं सोच रहा है, तो 1 का मान 1 रखेगा तो 2 1 कम 2 होगा, तो 10 में 2 जाएगा तो 8। ये भी तो शून्य नहीं है, ना ही 11 के टेबल में है। तो इस टाइप से अप्रोच लगाना है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो सुनो ध्यान से, उनको ध्यान से समझा करो। ठीक है, बहुत काम आएगी। पहले मैं बात करूं कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या की, तो भाज्य संख्या क्या होती है, तो सिंपल से शब्दों में भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं, ध्यान से सुनना, भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग चला जाए। जैसे मैं 8 को ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखोगे 1 से भाग चला जाएगा, 8 से भाग चला जाएगा, साथ ही साथ ये 2 से भाग जाता है, 4 से भाग जाता है, तो ये भाज्य संख्या है। तो परिभाषा क्या है, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से भाग जाने के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग चला जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, तो पहला जो क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी प्राइम नंबर है, तो उसका आंसर होना चाहिए आपका रटा रटाया 25 प्राइम नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन आता है सबसे छोटी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या क्या है, तो इसका आंसर भी आपको एकदम रटा होना चाहिए, 2। ठीक है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद 2 की खासियत ये है कि 2 इस दुनिया में जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी अभाज्य संख्या हैं, वो सारे के सारे विषम हैं, केवल 2 को छोड़कर। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि 1 से लेकर 20 तक कितनी प्राइम नंबर है, 20 से लेकर 40 तक कितनी प्राइम नंबर है। तो वैसे 100 तक पूछा जाता है एग्जाम में, मैंने कई क्वेश्चनों को देखा है। तो इसके लिए आप एक शॉर्टकट याद रख सकते हो, शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हो।
ये 1 से लेकर 10 तक बोले तो 4 प्राइम नंबर है, तो डी, इंग्लिश कैपिटल लेटर में डी यानी कि 4 चौथे नंबर पे आता है। 11 से लेकर 20 तक भी 4 आएगा, फिर बी, फिर बी, फिर सी, बी मतलब 2, सी मतलब 3, फिर आपको क्या लिखना है बी, फिर बी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। तो क्या बन गया कोड देखो, डी डी एक चैनल होता है डी डी चैनल, उसके बाद एक चैनल होता है BBC, 2 बार लिखना है BBC, फिर BA। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ इस ट्रिक को याद रखने के लिए कि BA करने वाले, जो BA करने वाले होते हैं वो DD चैनल और BBC को ही बार बार देखते हैं, DD चैनल और BBC को ही बार बार देखते हैं, ठीक है। तो इससे आपका ये हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, आपको बताओ मेरे को 30 से लेकर 70 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 30 से लेकर 70। तो आप सिंपल से ये कोड लिख लेना DD BBC BA, ठीक है। उसके बाद 30 से लेकर 70 यानी कि 30 मतलब ये वाला हो गया, यहाँ तक तो 30 के पहले है और इधर 70 के बाद वाला है, ठीक है। तो कितने हो गए B यानी कि 6 और 3 9, तो इसका आंसर हो जाता है सिंपल सा 9, ठीक। तो ऐसे ये ट्रिक से याद रख सकते हो। बाकी आपको पता होनी चाहिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, ठीक है। तो चलो अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि क्या होता है अभाज्य संख्या और ये सारी चीज़ें के बारे में बात करते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाते, अभाज्य संख्या कहलाती है। ध्यान से सुनो, कॉपी में नोट करो, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाते, अभाज्य संख्या कहलाती है। अब मैं क्वेश्चन क्या बताना चाहता हूँ उस पे आते हैं विभाज्यता नियम पर। ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 का मैंने विभाज्यता नियम बता दिया, 3 का बता दिया हूँ, 5 का बता दिया हूँ, 11 का बता दिया हूँ। साथ में मैंने ये बोला था कि उसके लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करो और माइनस करो। आखिर मैंने ऐसा क्यों बोला था उसका अब रीजन समझो, ठीक है। इस दुनिया में जितने भी अभाज्य संख्या हैं और उनमें 2, 3, 5 को मैं छोड़ दूं तो जितने भी अभाज्य संख्या हैं उसका जो इकाई अंक है या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। ये 4 संख्याएं ही हो सकती है, ठीक। अब देखिए इन अभाज्य संख्याओं का जो यूनिट प्लेस होता है ये तो 1, 3, 7, 9 होता है। अगर मैं बात करूँ 2, 3, 5 को छोड़कर, तो जितने भी अभाज्य संख्या हैं उनका जो इकाई अंक है वो तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। लेकिन हम लोग इसको ऐसे रूप में तोड़ेंगे, एक फॉर्मूला देख लो, 10n प्लस माइनस 1। क्या है फॉर्मूला, एक बार फिर से देखो, 10n प्लस माइनस 1 के रूप में तोड़ना है। मतलब कैसे तोड़ना है समझ में नहीं आ रहा है सर। 31 को देखो आप, 31 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 गुणा 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। जैसे मैं 19 को क्या लिख सकता हूँ, 19 को 10 गुणा 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ। 10 गुणा 20 में 1 घटाएंगे तो 19 होगा। 31 को 10 गुणा 3 प्लस 1 करेंगे, 10 या 30 प्लस 1 31 होगा। तो ऐसे फॉर्म में तोड़ सकते हैं। जैसे 79 है, 79 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणा 8 माइनस 1, तो 10 8 80 माइनस 1 करेंगे तो 79। देखो 97 को क्या लिख सकते हो, 97 को बोलो क्या लिखोगे, 83 को बोलो क्या लिखोगे। तो 83 को आप तो 10n प्लस 1 माइनस फॉर्म में ऐसे बना नहीं सकते। तो ये जो हैं 1 और 9 वाले, जैसे 19 वाले का तो बन जाएगा, 19 को क्या लिखोगे आप, 10 इंटू 2 माइनस 1 कर लिख लोगे। जिसके लास्ट में जैसे 59 है तो 10 इंटू 6 माइनस 1 कर लोगे। जैसे 1 वाला है 61 लिखा है तो 10 इंटू 6 प्लस 1 लिख सकते हो। 71 है तो 10 इंटू 7 प्लस 1 लिख सकते हो। तो 1 और 9 वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 और 7 वाले को कैसे लिखेंगे, तो जैसे मान लीजिए 13 लिखा हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे सर 10n प्लस 1 के फॉर्म में। जैसे सर 29 लिखा है तो इसको तो बना लेंगे 10 गुणा 3 माइनस 1 करके। लेकिन हमको ये बताइए कि 13, 17 जैसे कि जो हैं 3 जिसके इकाई अंक में है, 7 है, उसको कैसे बनाएंगे। तो ध्यान से समझो, जैसे एक 13 ले लेते हैं, 17 ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 जिसका इकाई अंक में रहेगा तो उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा, 13 या 39। 39 को आप क्या लिख सकते हो, 10 गुणा 4
-1। जैसे 17 है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना, तो क्या हो जाएगा 17 ते 51। इसको क्या लिख सकते हो 10 गुणा 5 + 1। ठीक है सर, अब प्लस माइनस में तो तोड़ना, ये n10n+1 के फॉर्म में तोड़ना तो आ गया। ठीक है, कोई भी नंबर आप देंगे मतलब अभाज्य संख्या, उसको हम लोग तोड़ लेंगे। तो मेरे को एक बार और बताओ, आप 73 को कैसे तोड़ोगे, या छोटा संख्या बताओ, चलो 37 को कैसे तोड़ोगे। तो सर हम लोग 37 को तोड़े या 73 को, सबसे पहले अगर इकाई अंक में 3 आ गया मान लो, अब सर 37 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो उसके लिए सर हम लोग पहले तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 से 21 का 1 2 हासिल, 3 3 9 2 11, 121 बन रहा है सर। 121 को हम क्या लिख सकते हैं, 121 को क्या लिखोगे 10 गुणा 11 करोगे तो 110 हो जाएगा, +1 करोगे। ठीक है, ऐसे हम लोग इजी तोड़ सकते हैं सर कोई भी नंबर को। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवर्स करो और फिर से देखो मैं क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो कोई नंबर लेते हैं एक, अब देखो मैं एक नंबर लेता हूँ, कोई सा भी नंबर ले लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लो, आप ले लो एक नंबर 5 3 2 6। क्या ये नंबर 13 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, उसको आपको चेक करना है। 5326 ये 13 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, उसको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो 13 के लिए क्या है, 13 में आए तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये 10 + 1 के फॉर्म में ऐसा कुछ बनेगा। क्या बनेगा 10 गुणा 4 -1। तो जो भी n का वैल्यू रहे तो उसको आप लिख देना। 4 लिखा है तो 4 लिखा, यहाँ पे -1 लिखा है ना बेटा, -1, तो इसमें आपको प्लस लगा देना है। ठीक है, माइनस रहे तो यहाँ पे प्लस लगाना है, तो +4 बन के आ गया। जैसे यहाँ पे मैं बात किया था 19 के लिए, 19 के लिए क्या बना था 10n + -1 के फॉर्म में तोड़े तो 10 गुणा 2 -1, तो n का वैल्यू कितना है 2, और यहाँ पे -1 है ना, तो यहाँ पे आपको लगा देना है प्लस। ठीक, जैसे हम लोगों ने 7 के लिए देखा था, तो 7 आए, इकाई अंक 7 आए तो क्या करना पड़ता है, उसके लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 7 गुणा 3 करेंगे तो कितना होगा 21। 21 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो 10 गुणा 2 और +1 करना पड़ेगा। तो n का वैल्यू कितना आया है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। इसीलिए हम इकाई अंक में जो 7 से चेक करते हैं तो इकाई अंक को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस करते हैं। तो अब समझ में आया होगा आपको थोड़ा सा। अब इसको चेक करते हैं 13 से भाग जाएगा कि नहीं। तो इसका जो तोड़े हैं तो n का वैल्यू 4 आया है तो 4 लिख लिए। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक, तो +4, तो इकाई अंक को पकड़ना है, उसको 4 से गुणा करना है सबसे पहला काम। तो 6 चौक 24, और इसको क्या करना है प्लस करना है अभी। ठीक है, तो ये हो गया, तो 4 2 6, 3 2 5 और ये 556 हो गया। इकाई अंक को पकड़ेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा और प्लस करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 4 9, 5 2 7। अब ये संख्या 13 से भाग जाएगा कि नहीं चेक कर लेना। तो 13 के पहाड़े में तो 71 नहीं आता, इसलिए ये संख्या भाग नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन करते हैं, अब घबराना मत। चलिए देखिए, एक नंबर लेता हूं मैं 1479। ठीक है, क्या ये संख्या 17 से भाग जाएगा या नहीं चेक करना है आपको। तो 17 से चेक करना है मेरे को। ठीक है, तो 17 मतलब इकाई अंक कितना आ गया, अभाज्य संख्या है। ठीक है, और इकाई अंक कितना है 7, मतलब अपने को तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो 17 × 51 बना। अब इसको 10n + 1 के फॉर्म में लिखना है, 10n प्लस ये फॉर्म में लिखना है 10n + -1 के फॉर्म में लिखना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 गुणा 5 + 1 लिखूंगा। फिर मैं क्या लिखूंगा, सिंपल से यहाँ पे 5, यहाँ पे प्लस है तो -5 लिखूंगा। इतना काम कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपल सा यूनिट डिजिट पकड़ना है, उसमें 5 का गुणा करना और जो भी आएगा उसको माइनस करते चलना है। यहाँ पे माइनस है मतलब माइनस करते चलना है। ठीक है, तो 9 गुणा 5 करेंगे तो कितना होगा 45, तो ये 45 माइनस करेंगे, इसको छोड़ देंगे अब। ठीक है, 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा
2, 4 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा 0 और ये 102। फिर इकाई वाले अंक को देखना है आपको और इसको 5 से गुणा करना है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, इसमें माइनस करना है, तो 10 माइनस 10 करोगे तो 0 आ गया। तो या तो ये 0 आ जाए या तो जिससे आप भाग दे रहे हो उसके पहाड़े में जाए, तो अभी 0 मिल जाए या 17 के टेबल में आ जाए। तो ये 0 मिल गए, यानी कि ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है और देखते हैं। ठीक है, एक संख्या दिया हुआ है A982, एक संख्या है। अभी जो पहला जो अंक है A वो अननोन है। ठीक है, तो A982 एक संख्या है जो 31 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो आपको A का मान बताना है, कैसे निकालेंगे? तो देखो 31 को 10n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे? तो हम सिंपल सा है 31 को क्या लिख सकते हैं भाई, 10 गुणा 3 प्लस 1, 10 दिया 30 प्लस 1 लिखेंगे तो 31 हो गया। तो 3 को तो यहाँ पे लिखना है n बराबर 3 लिख लिए। अब यहाँ पे प्लस 1 है तो यहाँ पे साइन लगा देंगे माइनस का, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब हमको पता है क्या करना पड़ता है, इकाई अंक को पकड़ना है, उसमें 3 का गुणा करना है और जो भी आएगा उसको माइनस करते चलना है। तो 3 दूना 6, तो इसमें 6 को माइनस करेंगे तो 8 में 6 जाएगा तो 2, 9 और A। फिर क्या करना है, इकाई अंक को पकड़ना है, उसमें 3 का गुणा करना है और माइनस करना है। तो 3 दूना 6, तो 9 में 6 घटाएंगे तो कितना होगा 3 और A। ठीक है, अब A का मान मैं क्या रखूं, ऑप्शन देखो 9 रखूं कि 6 रखूं कि 3 रखूं कि 0 रखूं, कि जो A3 ये 2 अंक की संख्या है ये भाग चला जाए 31 से पूरा पूरा। चलो आप देखो कि 0 रखोगे तो 3 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। यहाँ पे 3 बनेगा, वो 31 से 3 को भाग दे पाओगे, नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे मैं A बराबर 3 रखूँ तो 33 बन जाएगा, तो 31 के पहाड़ में 33 आएगा नहीं, तो ये भी नहीं जाएगा। 6 रखूँगा तो 63 बन जाएगा, तो 31 के पहाड़ में 63 भी नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। मैं 9 रखूँगा तो 93 बनेगा, तो 31 तिया 93 हो जाता है। ठीक है, तो 31 तिया 93 होता है और पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो 9 होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, बहुत ही आसान सी भाषा में समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। ठीक है, और आज का हीरो क्वेश्चन जो है, चलिए वो नोट कर लो, हीरो क्वेश्चन आज का। चलिए दोस्तों, ये आपका हीरो क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कमेंट करके बताना है आंसर, सही आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या है A6152, ये 89 से भाग चला जाता है, तो A का मान क्या होना चाहिए? ऑप्शन दिया है 4, 5, 8, 9। इस A का मान क्या हो सकता है? 4, 5, 8, 9, इन चारों में से कोई होगा जो 89 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है क्या होगा सही आंसर। अगर आपने ये वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए।